डी स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10+2 के लेसन लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के सेकंड पार्ट आई वांट टू ड्राइव ए कार, जिसे कि अनीस जंग ने लिखा है, इसके कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलें शुरू करते हैं आपका फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन इस लेसन का, लो स्प्रिंग का। पैसेज 1, मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश की जिद है कि वो अपना स्वामी बनेगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो इस बात की घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स, वो उत्तर देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसके सपने एक मृग तृष्णा की तरह हैं, मिराज की तरह हैं, एक धोखे की तरह हैं। amidst the dust of streets, उन धूल भरी गलियों में, that fill his town फिरोजाबाद, जो धूल उसके शहर फिरोजाबाद में भरी हुई है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, ये वो शहर है जो चूड़ियां बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद शहर। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद का हर परिवार चूड़ियां बनाने के व्यवसाय में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां परिवारों ने पीढ़ियां बिता दी हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, भट्टियों में काम करते हुए। वेल्डिंग ग्लास को जोड़ने का काम करते, वेल्ड करने का काम करते हुए। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन लैंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि ये शहर, इस भूमि, ये जो संसार है, इस संसार की सारी औरतों के लिए चूड़ियां बना देगा। नेम द लेसन ऑफ द पैसेज। लेसन का नाम क्या है? लो स्प्रिंग। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज द राइटर ऑफ द पैसेज? पैसेज का राइटर कौन है? अनीस जंग। अगेन बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज आई रेफर्ड इन द पैसेज? इस पैसेज में आई किसके लिए आया है? आई किसके लिए आया है? मुकेश के लिए आया है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ स्पीकर? यहां पर जो स्पीकर है, जो मुकेश जो स्पीकर है, उसका सपना क्या है? टू बी ए मैकेनिक, मैकेनिक बनने का सपना है उसका। व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस फॉर? फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? बेंगल्स, चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर डज द स्पीकर लिव? स्पीकर कहां रहता है? इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में रहता है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मीन्स जहां पे ग्लास को पिघलाया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री, चूड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री का जो सेंटर है भारत का, वो कौन सा है? फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद चूड़ियां बनाने के लिए एक प्रसिद्ध शहर है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फॉल्स अपीयरेंस। फॉल्स अपीयरेंस, पैसेज से वो शब्द निकालिए जिसका मतलब फॉल्स अपीयरेंस होता है। तो एक शब्द यूज हुआ था, मृग तृष्णा, मिराज, ये शब्द है। सी ऑप्शन, मिराज। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन हर्थ। पैसेज में वो शब्द निकालें जिसका मतलब हर्थ होता है। हर्थ क्या है? फर्नेस। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ वी टर्न टू सेकेंड पैसेज। मुकेश's फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उनमें एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि बच्चों को इतने हाई टेम्परेचर पर काम करवाना, भट्टियों के आसपास काम करवाना इलीगल है, गैर कानूनी है। इन डिंजी सेल्स, ऐसी सेल्स में काम करवाना जहां कोई एयर नहीं है, कोई लाइट नहीं है,
that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. और अगर कानून को अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, उसे, मुकेश को और उसके जैसे 20,000 ऐसे बच्चे हैं जो हॉट फर्नेसेस में काम करते हैं, वो कानून के माध्यम से उन्हें वहां से बाहर निकाला जा सकता है। वेयर दिस लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां वो अपने डे लाइट आवर्स को स्लॉग मतलब बेकार कर रहे हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वहां काम करते करते प्राय वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश's आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठी जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए राजी हो गया। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट, जिसे वो बड़े गर्व से कहता है कि उसने अपने घर को रीबिल्ट किया है, दोबारा बनाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम दुर्गंधित गलियों में से, तंग गलियों में से गुजरे, चोक्ड विद गार्बेज, जो कि गार्बेज से सटी पड़ी थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों के पास से गुजरे जहां जिसकी दीवारें जो थी वो टूटी फूटी थी। वोबली डोर्स, डोर्स जो थे वोबली, कमजोर से थे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडिंग विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्राइमेवल स्टेट, ऐसे परिवार वहां रहते थे जहां इंसान और जानवर जिस तरह से प्राचीन समय में प्राइमेवल स्टेट में रहते थे, उस तरह से इंसान और जानवरों की भीड़ यहां देखी जा सकती थी। एक ही जगह पे इंसान रह रहे थे, उसी जगह पे जानवर रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने वो रुका। कौन? मुकेश। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर, हिलते डुलते हुए आयरन के डोर को उसने धक्का सा मारा विद हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेस इट ओपन, उनसे धक्का मार के खोला। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शैक, हम आधी बनी हुई एक तरह से झोपड़ी में हमने प्रवेश किया। वट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या चीज इलीगल है? इलीगल क्या है? टू वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, ग्लास फर्नेस में काम करना, ग्लास बनाने वाली भट्टियों में काम करना इलीगल है। वेयर डू द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद वर्क, फिरोजाबाद के ज्यादातर बच्चे कहां काम करते हैं? ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लेन्स इन मुकेश कॉलोनी, मुकेश की कॉलोनी में जो गलियां हैं उनकी कंडीशन क्या है? स्टिंकिंग है, दुर्गंधित है। चोक्ड विद गार्बेज, गार्बेज से भरी पड़ी हैं। और बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में कितने बच्चे काम करते हैं? 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चे काम करते हैं। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डार्क एंड डिंजी, डार्क एंड डर्टी, पैसेज से वो शब्द निकालिए जिसका मतलब डार्क और डर्टी होता है। क्या है? डिंजी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन टॉयल, टॉयल क्या होता है? मेहनत करना, स्लॉग, एक शब्द उसमें आया है स्लॉग, तो टॉयल का मतलब स्लॉग होता है। वेयर डज मुकेश फैमिली वर्क, मुकेश का परिवार कहां काम करता है? इन ए बैंगल फैक्ट्री, बैंगल की फैक्ट्री में काम करता है। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द स्ट्रीट इन विच मुकेश हाउस सिचुएटेड, राइटर उस गली के बारे में क्या कहता है जिसमें मुकेश का घर स्थित है? क्या कहता है? स्टिंकिंग लेन चोक्ड विद गार्बेज, एक ऐसी दुर्गंधित गली है जो कि कूड़ा करकट से सटी पड़ी है। इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, किस तरह के घर में मुकेश रहता है? इन ए हाफ बिल्ट हट, आधी बनी हुई झोपड़ी में मुकेश रहता है। नाउ वी कम टू थर्ड पैसेज। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जैसा कि रिवाज है उनका कि जो घर की बहुएं होती हैं उन्हें अपने चेहरों को ढकना पड़ता है बिफोर मेल एल्डर्स, जो मेल बड़े बड़े जो मेल होते हैं, घर के जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने उन्हें घूंघट निकालना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो एल्डर है वो एक बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत कई सालों की हार्ड लेबर करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन बैंगल मेकर, एक बैंगल मेकर के रूप में,
ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, वो एक घर की मुरम्मत कराने में भी असफल रहा है। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा है। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोस, केवल जो कुछ वो जानता है वही अपने पुत्रों को, अपने बेटों को वो सिखा पाया है। क्या क्या जानता है? बैंगल मेकिंग का काम जानता है, द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। जो काम उसको आता है वही उसने अपने पुत्रों को सिखाया है। व्हाट इज द कस्टम डिमांड, कस्टम की डिमांड क्या है, वहां जो है वो क्या रिवाज है। दैट द डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो घर की बहू होती है उन्हें घर के जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने घूंघट निकालना पड़ता है। ये एक कस्टम है, ये एक रिवाज है वहां का। हुज डॉटर इन लॉ मेंशन्ड इन अबव पैसेज, इस पैसेज में डॉटर इन लॉ जो है वो कौन है? वो है मुकेश सिस्टर इन लॉ, मुकेश की जो सिस्टर इन लॉ है, आप कह सकते हो कि मुकेश के भाई की बहू, भाई की पत्नी। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज मेल एल्डर रेफर्ड इन पैसेज, इस पैसेज में किस मेल एल्डर की बात की गई है? मेल एल्डर ऐसा है जो कि बैंगल मेकर है, चूड़ियां बनाने वाला एक व्यक्ति है जो कि मेल एल्डर है। व्हाट हैज द एल्डर फेल टू डू, एल्डर क्या करने में असफल रहा है? टू रेनोवेट हिज हाउस, अपने घर की मुरम्मत करवाने में। टू एंड हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी को दूर करने में। टू सेंड हिज सन्स टू स्कूल, अपने पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। इस तरह से आप कह सकते हो कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट आर्ट हैज द एल्डर टॉट हिज 2 सन्स, उस एल्डर ने अपने 2 पुत्रों को क्या कला सिखाई है? ए ऑप्शन, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने की कला उसने अपने 2 पुत्रों को सिखाई है। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन पुअर, पैसेज से वो शब्द निकालें जिसका मतलब पुअर होता है। तो ये शब्द यूज हुआ है इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड ये क्या है? इसका मतलब पुअर होता है। नाउ वी टर्न टू 4th पैसेज, सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस। सविता जो कि एक युवा लड़की है और ड्रेप पिंक ड्रेस पहने हुए, मतलब एक ऐसी पिंक रंग की ड्रेस जिसका रंग उड़ चुका है, ऐसी ड्रेस पहने हुए वो बैठी है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, एक एल्डरली वुमन के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही है, सोल्डर कर रही है, वेल्डिंग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ मशीन, उसके हाथ इस तरह से यंत्र की तरह चल रहे हैं जैसे कि मशीन चलती है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, मुझे हैरानी है कि जिस तरह की चूड़ियां वो बना रही है, क्या वो उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, सैंक्टिटी को जानती है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग, ये एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में पवित्रता का प्रतीक है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, एक दिन ऐसा आएगा जब अचानक एक उसके सिर के ऊपर एक घूंघट होगा, लाल रंग का घूंघट होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके जो हाथ हैं उसको हिना से लाल किया जाएगा, मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पर लाल रंग की चूड़ियां चढ़ाई जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, उस औरत की तरह जो कि उसके पास बैठी है। Who became one many years ago, जो कई साल पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, आज भी उसकी कलाई पर चूड़ियां हैं। But no light in her eyes, परंतु उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says, वो कहती है कि एक वक्त का शेर भर खाना भी उनको नहीं मिलता, मतलब पूरा खाना उनको खाने के लिए पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसकी आवाज ऐसी है जिसमें खुशी जो है वो समाप्त हो चुकी है, जा चुकी है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में उसने एक बार भी पूरा भोजन, पेट भरकर भोजन कभी नहीं खाया। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, यही उसका रिजल्ट है, यही उसने काटा है, यही उसका परिणाम है, यही उसकी मेहनत का परिणाम है। हर हस्बैंड
एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बर्ड सेज, उसका पति जो कि एक बूढ़ा आदमी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, बेंगल्स के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं आता, कुछ मैं नहीं जानता इस काम के अतिरिक्त, और कोई काम मैं नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, केवल मैंने ये किया है कि परिवार के रहने के लिए एक घर बनाया है। नाउ क्वेश्चंस, हु इज सविता, सविता कौन है? सविता कौन है? यंग गर्ल, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज सविता वीरिंग, सविता ने क्या पहना हुआ है? ए ऑप्शन, पिंक ड्रेस पहनी हुई है। व्हाट सैंक्टिटी अटैच टू बेंगल्स, बेंगल्स के साथ क्या पवित्रता जुड़ी हुई है? क्या पवित्रता जुड़ी हुई है? दे सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग, वो भारतीय औरत की सुहाग का प्रतीक है। व्हाट जॉब इज सविता डूइंग, सविता जो है वो क्या काम कर रही है? शी इज सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ग्लास के पीसेस को सोल्डरिंग कर रही है, मीन्स उनको जोड़ रही है, वेल्ड कर रही है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डू द बेंगल सिंबलाइज इन इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर में बेंगल जो है वो किस चीज के प्रतीक हैं? सुहाग के प्रतीक हैं। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन डल, पैसेज से वो शब्द निकालें जिसका मतलब डल होता है। एक शब्द इसमें यूज हुआ है ड्रैब, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन कलर्ड, ऐसे शब्द निकालें जिसका मतलब कलर्ड होता है। डाइड, रंगना, जो ए ऑप्शन है डाई, तो इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन होलीनेस, पवित्रता, शब्द वाला कोई शब्द जो इस पैसेज में यूज हुआ है, सैंक्टिटी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लिसन टू देम, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली caught in web of poverty, burdened by stigma of caste in which they are born. Listen to them, उन्हें सुनो। I see two distinct words, मुझे दो विशेष शब्द सुनाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार के बारे में है। caught in web of poverty, जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। burdened by the stigma of caste, जाति के लांछन से भरा हुआ है। in which they are born, जिस जाति में वो पैदा हुए हैं। The other is vicious circle of साहूकार, दूसरा जो है वो क्या है? साहूकार का दुष्चक्र, vicious सर्कल, दुष्चक्र। The middleman, बिचौलियों का दुष्चक्र, पुलिस वालों का दुष्चक्र। कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का दुष्चक्र। The bureaucrat and the politicians, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो कूटनीतिज्ञ हैं या पॉलिटिशियन हैं, उनका दुष्चक्र। Together they have imposed the baggage on the child that cannot put down. इन दोनों ने मिलकर उन बच्चों के ऊपर एक ऐसा भार लाद दिया है जिसे वो उतार नहीं सकता। Before he is aware, इससे पहले कि वो जागरूक हो, he accepts it as naturally as his father, वो इस काम को इस स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, अपनी किस्मत मान लेता है, जैसा कि उसके पिता ने मान लिया था। To do anything else would mean to dare, इसके अतिरिक्त कुछ करना हिमाकत करने के बराबर होगा। And daring is not a part of growing up, और ये जो हिमाकत है ये growing up का पार्ट नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. जब मैंने मुकेश के अंदर एक चमक देखी, एक चिंगारी देखी, तो मैं बड़ी प्रसन्न हुई। I want to be motor mechanic, he repeats. वो इस बात को दोहराता है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to garage, वो गैराज जाएगा, and learn, और काम सीखेगा, ऐसा उसने कहा। What forces conspire to keep the workers in Bengal industry? फिरोजाबाद, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो बेंगल इंडस्ट्री फिरोजाबाद के वर्कर्स के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहती हैं, कंस्पायर करती रहती हैं? कौन सी हैं? साहूकार्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, पुलिसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, एंड ऑल द अबव। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ब्लेमिश, पैसेज से वो शब्द निकालें इसका मतलब ब्लेमिश या डिस्ग्रेस, अपमान होता है। स्टिग्मा, लांछन, अपमान। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स इविल, इविल क्या है? विशियस। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विशियस क्या है? इविल। What does मुकेश want to become? मुकेश क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन बर्डन, पैसेज से वो शब्द निकालें जिसका मतलब बर्डन होता है, बैगेज।
सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह से हमने लो स्प्रिंग लेसन के सेकेंड पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन किए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और इससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।